भारतीय शिक्षा बोर्ड के व्यावसायिक शिक्षा समिति में सलाहकार एवं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी नई दिल्ली के सेंटर फॉर स्टडीज इन साइंस पॉलिसी स्कूल ऑफ सोशल साइंस के प्रोफेसर एवं चेयरपर्सन डॉक्टर माधव गोविंद, एक ऐसा नाम जिन्हें समाजशास्त्र में काफी शोध करने के लिए जाना जाता है। उन्होंने समाजशास्त्र में अलग अलग रिसर्च मेथड्स छात्रों के सामने एवं देश दुनिया के सामने रखा है। डॉक्टर माधव गोविंद ने वेस्ट मैनेजमेंट एवं पर्यावरण के ऊपर भी काफी कार्य किया है। उनका कहना है कि अगर छात्रों में इतिहास को लेकर रुचि पैदा करनी है तो हमें थ्योरी के बजाय प्रैक्टिकल करके उन्हें सिखाना होगा। तो आइए जानते हैं डॉक्टर माधव गोविंद से कि और किन किन तरीकों से इतिहास में रुचि पैदा किया जा सकता है ताकि छात्र उसे अच्छी तरीके से सीख सके एवं हमारे इतिहास और समाज शास्त्र को जान सके। भारतीय शिक्षा बोर्ड का एक बहुत बड़ा योगदान शिक्षा में होने जा रहा है कि इतिहास जैसे विषय को एक सरल और सजीव के रूप में इसको प्रस्तुत किया जा रहा है। इनमें उन तत्वों को शामिल किया गया है जिनके आधार पर हम इतिहास को समझते हैं। विभिन्न घटनाओं जिनके बारे में हम लिखते हैं उनका स्रोत क्या है, किन के आधार पर उन घटनाओं को समझा जाता पढ़ा जाता है, उसको दिया गया है। वो जब स्रोत लोगों को मालूम होता, बच्चों को मालूम होता है, तो उन घटनाओं का इंटरप्रिटेशन वो अपने ढंग से खुद करते हैं और उनके अंदर ये लगता है कि जो विभिन्न प्रकार की चीज़ों को हम देखते हैं, जो विभिन्न घटनाएं घट रही हैं, उनका ऑर्डर क्या है, किस सीक्वेंस में आते हैं। देखिए, इतिहास की एक सबसे बड़ी समस्या बच्चों के अंदर ये आती है कि बहुत सारी जो तिथि होती है, घटनाएं होती हैं, उनको कैसे याद रखें। इस दुरूह प्रक्रिया को से निकलने के लिए भारतीय शिक्षा बोर्ड के जो पाठ्यक्रम हैं, जो इतिहास की किताबें हैं, उन घटनाओं को एक कहानी के रूप में प्रस्तुत किया गया है और उन कहानी का सीक्वेंसिंग इस प्रकार से किया गया है कि बच्चों को उन डेट को याद करने, मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि उन सीक्वेंस के आधार पर उनको अच्छी तरह से वो समझ में आ जाता है। तो ये किताबें बच्चों को एक अपने आप में सफिशिएंट होंगी। किताबों को पढ़ करके वो इतिहास की समग्रता का वो अनुभव करेंगे, उसको समझ सकेंगे। देखिए, जब इतिहास का विषय आता है तो हमेशा ये प्रश्न उठता है कि किसका इतिहास, किन लोगों का इतिहास। इतिहास किसी देश की पहचान होती है, समाज की पहचान होती है। ये एक राष्ट्र की असीमता का भी प्रश्न होता है। हम कैसे अपने आज राष्ट्र ऐसे देश कैसे पहचान देते हैं। इतिहास उसका एक बहुत बड़ा माध्यम होता है। जब समाज में हम देखते हैं कि बहुत सारी सी विभिन्नताएं हैं, विभिन्न संस्कृतियां हैं, विभिन्न भाषाएं हैं, विभिन्न प्रकार के कल्चर हैं, तो उनका स्रोत क्या है। हमारे मन में एक जिज्ञासा होती है कि उनका उद्भव कैसे हुआ और वो इतिहास में हम झांकने का प्रयास करते हैं। तो भारतीय शिक्षा बोर्ड की जो किताबें हैं, उन किताबों में उन विभिन्न संस्कृतियों का समावेश किया गया है जिससे राष्ट्र का हर संस्कृति अपना उसमें निरूपण पा सके। उसको लगेगा कि ये हमारा इतिहास है, ये किसी एक व्यक्ति का इतिहास नहीं है, एक समाज वर्ग का इतिहास नहीं, बल्कि समग्रता का विश्वास है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अगर हम देखते हैं तो जो पूर्ववर्ती किताबें रही इतिहासों में हमेशा ये हो जाती है, किसी एक घटना का उल्लेख बहुत ज़्यादा किया था, दूसरी घटनाएं दब जाती हैं, उसमें एक बैलेंस, एक संतुलन नहीं हो पाता है। ये जैसे एक उदाहरण के तौर पर हम दिखाएंगे, जो हमारे भारतीय शिक्षा बोर्ड की जो इतिहास और सामाजिक विज्ञान की किताबें बनाई गई हैं, उसमें बच्चा जब पढ़ता है तो उसको लगता है कि एक समग्रता का बोध होता है। मान लीजिए 6वीं, 7वीं, 8वीं शताब्दी में उत्तरी भारत में जो घटनाएं घट रही थीं, जो शासक थे, उस समय दक्षिणी भारत में क्या हो रहा था, वहाँ के शासक क्या थे, वहाँ कौन सी संस्कृति थी, किस प्रकार का आर्ट कल्चर वहाँ पर डेवलप हो रहा था, उत्तरी भारत में क्या था, पूर्वी भारत में क्या था। तो ये क्या होता, उनके बीच में आपसी संबंध क्या थे, वो कौन से ऐसे सांस्कृतिक एकता के तत्व थे जिसके माध्यम से आदान प्रदान हो रहे थे, उन कम्युनिकेशन का क्या चैनल था। इन सब के बारे में जब वो व्यक्ति पढ़ता है तो चाहे वो नॉर्थ का हो, साउथ का हो, ईस्ट का हो, वेस्ट का हो, वो एक समग्रता का एक अनुभव करता है और एक सामाजिक समरसता उसके अंदर आती है और पूरे राष्ट्र के प्रति उसमें एक प्रेम की भावना जागृत होती है। भारतीय शिक्षा बोर्ड हमेशा से ये मानती रही है
कि कोई भी विषय या ज्ञान जो होता है वो अकेला नहीं होता है। ज्ञान का हमेशा संबंध दूसरे प्रकार के ज्ञानों से होता है। अगर हम इतिहास के विषय को ले लें, इतिहास की जो घटनाएं घटती हैं वो अपने आप में अकेले नहीं घटती, उनके कोई न कोई कारण होता है। उसका संबंध होता है हमारे समाज में जो आर्थिक घटनाएं थी, जो आर्थिक परिवर्तन हो रहा उसका इतिहास की घटनाओं पे क्या परिवर्तन होता है, जो राजनीतिक परिवर्तन होते हैं वो कैसे परिवर्तन होते हैं, इवन यहाँ तक कि जो ज्योग्राफिकल कंडीशन होते हैं वो भी ऐतिहासिक घटनाओं को प्रभावित करते हैं। तो इतिहास तो अपने आप में जुड़ा हुआ है बहुत सारी चीज़ों से। जब इतिहास की घटनाएँ बदलती हैं तो उसके साथ हमारे म्यूजिक, कल्चर, आर्ट, आर्किटेक्चर, विभिन्न प्रकार के जो ज्ञान विज्ञान है उनका भी उद्भव विकास होता है। तो जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो उसी तरह इतिहास हम विज्ञान का भी इतिहास के साथ में देखते हैं। अर्थशास्त्र का जो इतिहास होता है उसमें होता है आर्किटेक्चर कैसे उस समय इवॉल्व हो रहा था, तो समय के साथ साथ वो भी बदलता रहता है। तो इसलिए जो भारतीय शिक्षा बोर्ड की जो किताबें हैं वो इस पर बहुत ज़्यादा एम्फेसिस करती हैं कि इनका अंतर संबंध दिखाया जाए कि जो ऐतिहासिक घटनाएं घट रही थी वो घटनाएं कहीं न कहीं से दूसरे जो क्षेत्र में जो परिवर्तन हो रहे थे उसमें भी वो परिवर्तन हो रहा है। तो इससे क्या होगा कि बच्चा के अंदर एक इंटीग्रेटेड जो है नॉलेज, एक होलिस्टिक नॉलेज की एक कल्पना उसके अंदर आएगी। वो सोचने की जो शक्ति होगी उसका बृहद होगा, एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव में वो चीज़ों को सोच सकेगा। जनरली ये माना जाता है कि सोशल साइंस में कोई प्रयोग नहीं होते हैं। इतिहास में बात है कि इतिहास में क्या है, इतिहास में तो हम ऐतिहासिक घटनाओं को पढ़ते हैं। लेकिन अगर हम इतिहास को देखें तो इतिहास तो सबसे बड़ा लेबोरेटरी है और एक ऐसा प्रयोगशाला है जिसमें हमें ह्यूमन एक्सपीरियंस के बारे में पता चलता है, ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स के बारे में पता चलता है कि विभिन्न समय में किस प्रकार के प्रयोग किए गए। वो प्रयोग चाहे एडमिनिस्ट्रेशन में रहा हो, आर्किटेक्चर में रहा हो, म्यूजिक में रहा हो, इवन जो थिंकिंग प्रोसेस रहा है उसमें भी एक्सपेरिमेंट हुए हैं, विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों का कैसे सम्मेलन हुआ है। तो इतिहास तो अपने आप में एक प्रयोगशाला है, ह्यूमन प्रयोगशाला है। तो उस प्रयोगशाला में हमें जाके अनुभव करना होता है कि किस प्रकार था। भारतीय शिक्षा बोर्ड की जो किताबें हैं वो इसी विषय को लेते हुए, इस धारणा को ग्रहण करते हुए इस प्रकार के एक्सरसाइज, बहुत सारे छोटे छोटे एक्सरसाइज, प्रायोगिक एक्सरसाइज अपने पाठ्यक्रम में, अपने पाठ्य पुस्तकों में शामिल किया है, जिससे बच्चे उनको करके उन सजीवता का वो अनुभव करेंगे। उनको लगेगा कि एक घटनाएं दूसरे घटनाओं से कैसे जुड़ी हुई हैं। प्रयोगशाला में हम यही बेसिक देते हैं कि अगर एक कोई घटना घटती है तो दूसरी घटना पर क्या प्रभाव पड़ता है, और उसी के आधार पर हम देखते हैं जो विभिन्न स्रोत होते हैं, उन जो विभिन्न हमारे एविडेंस होता है, अगर कोई घटना घटी तो उसका क्या एविडेंस था, तो वो जो साक्ष्य थे उन साक्ष्यों को प्रमाणित करता है, कैसे उनका यूज किया जाए। वो साक्ष्य किसी के स्टेटमेंट भी हो सकते हैं, किसी के पर्सनल लेटर भी हो सकते हैं, या दीवारों पर लिखे गए जो इंस्क्रिप्शन होते हैं वही भी होते हैं। तो ये तो अपने आप में एक प्रयोगशाला है जिसमें विभिन्न प्रकार के साक्ष्यों को देखने का, परखने का और उनके आधार पर निष्कर्ष निकालने का एक अवसर मिलता है। भारतीय शिक्षा बोर्ड ने इतिहास के जैसे विषय को भी एक प्रायोगिक विषय बनाया है कि किस प्रकार के विभिन्न प्रकार के एविडेंसेस को हमें इवेल्युएट करना चाहिए और फिर किसी कंक्लूजन पर आना चाहिए।